देखिए आपको आज मैं जो है टेंस में बता करके एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, विशेष ध्यान देना होगा आपको अपने मन को एकाग्रचित करना होगा। और जब आप लोग बातचीत करने में रहते हैं तो आपका जो अटेंशन होता है, पढ़ाई की अगर बात की जाए, क्लास में जब बैठे होते हो तो आपको अटेंटिव रहना चाहिए। आपको क्या बताया जा रहा है, आपकी नज़र पूर्ण रूप से ब्लैक बोर्ड पर और मेरी तरफ रहनी चाहिए। और जब तक आप अपने मन को कंसंट्रेट नहीं करेंगे तब तक जो भी हम बताएंगे आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसी कड़ी में आपको हम जो आज बताने जा रहे हैं वो कुछ नाउन के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। आप नाउन को जानते हैं, नाउन क्या होता है ये आपको पता है पहले से कि नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है, किसी का नाम। जो नाम है ये उसी को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। और हर चीज का जो आप अपने परिवेश में या चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर जाति का, तो देखिए नाम होता है, उस नाम से ही हम किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को या जानवर को संबोधित करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये एक साधन है, हमारे पास ये एक साधन है जिसको हम उस साधन का यूज करेंगे, आपको बताएंगे कि इस साधन का जो यूज करते हैं हम किस लिए करते हैं। तो हमारे पास एक साधन है और वो साधन है आपका नाउन। और नाउन को माध्यम बनाकर हम अपनी बात कहते हैं, किसी से अपनी बात को पहुंचाते हैं किसी तक, और नाम को संबोधित करके ही हम किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और नाम लेकर ही हम किसी को अपनी बात बताते हैं। तो जब हमें किसी वाक्य में नाउन देखने को मिलता है तो नाउन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब देखिए जब हम अपनी बात करते हैं तो नाउन के कुछ क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो नाउन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वो मेनली जो है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, नाउन को प्रभावित करने वाली जो होती हैं, उस पर जो असर डालती है नाउन पर, वो तीन चीजें होती हैं। उनको पहचानिए आप, कौन सी तीन वस्तुएं हैं या कौन से तीन शब्द हैं, वो क्या हैं जो नाउन को प्रभावित करते हैं। तो पहला तो आपका होता है जो नाउन को प्रभावित करता है, वो होता है नंबर। जो नाउन को प्रभावित करने वाला जो शब्द है पहला होता है, क्या होता है, नंबर। और नंबर को आप क्या कहते हैं, वचन बोलते हैं आप हिंदी में, नंबर। और दूसरा जो आपका प्रभाव डालता है वो होता है जेंडर। और जेंडर का मतलब होता है लिंग। तो यहाँ थोड़ा सा आपको हिंदी का भी सहारा लेना पड़ेगा। और जहां तक मेरी समझ में है, तीसरी चीज होती है केस। केस भी होता है जो क्या करता है, प्रभावित करता है। और इसकी हिंदी होती है कारक। तो ये चीजें जो है क्या करती है, नाउन को प्रभावित करती है। अब हमें देखना पड़ेगा, अगर हम नंबर की बात करें, अगर यहाँ पर हम नंबर की बात करें तो नंबर आपको कितने मिलते हैं, केवल टू टाइप्स नंबर मिलते हैं। एक को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, सिंगुलर
नंबर। और दूसरा का जो होता है वो होता है आपका प्लूरल नंबर। तो देखिए अब प्रभावित करता है, नाउन को प्रभावित करने वाला सिंगुलर जानते होंगे आप, प्लूरल आप जानते हैं। तो ये देखिए नाउन प्रभावित होता है कैसे? नंबर से। दूसरा आपका जो नाउन पर प्रभाव जमाता है वो होता है जेंडर। और आपको पता होना चाहिए जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट में जेंडर कौन सा होता है? मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा होता है? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा नंबर होता है आपका फेमिनिन जेंडर। और तीसरा नंबर होता है आपका कौन सा होता है? तीसरा नंबर कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। और चौथा आपका होता है न्यूटर। कौन सा होता है? न्यूटर। न्यूटर। तो ये नाउन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। आपका ये केस है, ये केस होता है। तो केस की बात करें हम तो केस कई प्रकार के होते हैं। केस जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। और केस का आपको जो है पता चलेगा आपको प्रीपोजिशन के माध्यम से। केस जो बताया जाता है वो प्रीपोजिशन के माध्यम से होता है। जैसा कि आप जो है हम कैसे पता करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि देखिए कौन सा केस है। तो आप जानते हैं केस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर कितने मिलते हैं अभी जो फिलहाल आपको बताया जाएगा। पहला नंबर होता है सब्जेक्ट केस। क्या होता है? सब्जेक्ट केस। और आपका होता है ऑब्जेक्ट केस। कहने का मतलब यह है कि आपका जो नाउन है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है या फिर काय का कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट केस का कार्य कर रहा है। और ये कार्य करता है, देखिए एक कार्य और करता है ये कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का कार्य भी कर सकता है आपका कंप्लीमेंट। और देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो है चौथा नंबर होता है केस इन अपोजिशन। तो और भी होते हैं। तो यहाँ पर मेनली आपको देखिए इनका यूज कैसे करना होता है। अब जैसे हमने लिखा यहाँ पर रमा, यहाँ पर हमने रमा लिख दिया। जो रमा लिखा हुआ आपका एक ये शब्द है और इसको नाउन कहते हैं। और ये नाउन होता है आपका, ये नाउन होता है प्रॉपर नाउन। तो जो प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं वो आपके इससे प्रभावित नहीं होते। प्रॉपर नाउन आपके प्रभावित काय से नहीं होते? नंबर से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन काय से प्रभावित होते हैं? इससे, जेंडर से। तो रमा की आपको जेंडर पता होना चाहिए। क्या रमा का जेंडर क्या होगा? रमा का जेंडर यहाँ पर क्या होगा? रमा का जेंडर यहाँ पर होगा आपका
फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। अब देखिए हम यहाँ लिखे रमा कॉल्ड मी यस्टरडे, रमा कॉल्ड मी यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए आप जेंडर हो गया रमा, और यहाँ पर ये वर्ब हो गई, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर आपका टाइम हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है ये आपका सब्जेक्ट। तो इसको रमा को क्या कहेंगे, रमा का केस क्या है, रमा का केस सब्जेक्ट केस है, रमा का केस क्या है सब्जेक्ट केस है। अगर हम केस की बात करें तो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और इसको अगर ऐसे लिख दें आई कॉल्ड रमा यस्टरडे, आई कॉल्ड रमा यस्टरडे। अब यहां पर देखिए रमा शब्द ही आ गया। अभी आपने देखा कि बाकी के शुरुआत में लिखा था तो इसका सब्जेक्ट केस था, लेकिन इसका जेंडर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर वही जेंडर यहाँ पर है, वही जेंडर आपका यहाँ पर है, लेकिन इसका केस चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, केस। यहाँ पर जो केस था इसका ये सब्जेक्ट केस था, और यहाँ पर इसका अगर केस की बात करें तो ऑब्जेक्ट केस हो गया। इस संज्ञा का जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट केस हो गया। तो देखिए केस चेंज हो सकता है, जेंडर भी हम बदल सकते हैं, जेंडर भी बदल सकते हैं। जेंडर कैसे बदल सकते हैं, ऐसे बदल सकते हैं, पोएट, यहां पर लिखिए द पोएट कंपोज्ड मैनी The poet composed many natural poems। तो ये देखिए एक सेंटेंस लिखा है, इसमें आपको पता करना है। यहाँ पर आपका एक शब्द लिखा है नाउन, इसमें पहचानना है, आप किसी वाक्य में नाउन को पहचानना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पोएट, ये नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। अब इसका केस जो है आपका केस सब्जेक्ट हो गया, नाउन का यहाँ पर केस क्या है, सब्जेक्ट है। ये आपकी वर्ब हो गई मैनी नेचुरल पोएम्स, मैनी नेचुरल पोएम्स। तो यहाँ पर जो आपका ये शब्द लिखा हुआ है, पोएम लिखा हुआ है, ये भी एक नाउन है, ये भी नाउन है। लेकिन यहाँ पर ये जो पोएम नाउन लिखा हुआ है इसका केस आपको पता करना चाहिए। तो इसका केस कौन सा होगा, इसका केस ऑब्जेक्ट केस होगा। तो नाउन को हम केस के आधार पर यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका देखिए हमें मान लीजिए जेंडर चेंज करना है, तो यहाँ पर जेंडर जो द पोएट है, अब यहाँ पर देखिए जेंडर क्या होगा पोएट का, पोएट का जेंडर क्या होगा यहाँ पर मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर है। और जेंडर देखिए किस तरह से प्रभावित करेगा। अब यहाँ दूसरा हमने वाक्य लिखा द पोएटेस, जेंडर चेंज हो गया यहाँ पर जेंडर चेंज कर दिया हमने, देखिए द पोएटेस composed many natural, केवल यहाँ पर हमने क्या चेंज कर दिया, ये देखिए क्या चेंज कर दिया, केवल हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये भी केस नाउन है, इसका भी वो देखिए क्या है, इसका केस सब्जेक्ट केस है इस नाउन का भी और इसका भी, लेकिन जेंडर हमने चेंज कर दिया है। तो जेंडर प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट केस है, यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट केस है।
अब हम बात करें आगे बढ़कर, तो देखिए आप आगे देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर लिखा आपने द poets composed poems. The poet composed poems naturally. तो यहाँ पर अब हमने देखा आपने कि यहाँ पर जो इसका क्या चेंज कर दिया, इसका हमने नंबर चेंज कर दिया। यहाँ सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और ये आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल। तो आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि आपके दिमाग में ये चीज टच होनी चाहिए, बैठ जानी चाहिए अच्छी तरह से कि नाउन जो शब्द आया है आपके किसी वाक्य में, जब आप वार्तालाप करते हैं तो उसका केस क्या है, उसका नंबर क्या है, और उसका देखिए जेंडर क्या है। तो आपको अपनी बात कहते समय ये पहचानना होता है कि उसका जेंडर क्या है, और इसी हिसाब से आपके नाउन के हिसाब से, सब्जेक्ट केस के हिसाब से, नाउन के हिसाब से आपकी वर्ब आती है। नाउन का जो नंबर होता है उसके हिसाब से आपकी वर्ब किसी वाक्य में प्रयोग की जाती है, और आपको प्रभावित करने वाला, जो संज्ञा को प्रभावित करने वाला है, वो क्या क्या चीज है आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर सम वॉइस, वर प्लेइंग, game. Some boys are playing a game. अब यहाँ पर देखिए, आपको ये पहचाना है इसमें कि यहाँ पर जो आपके क्या है, जो संज्ञा शब्द पर आपको नजर डालनी है। तो यहाँ पर जो है आपका ये नाउन है, यहाँ पर आपका ये भी नाउन है। तो ये नाउन की अब आपको तीन चीजें ज्ञात करनी है। अब तीन चीजें क्या ज्ञात करनी है, ये आपका है वॉइस। तो वॉइस शब्द है, ये आपका क्या है, नाउन है। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसका जेंडर क्या है। जेंडर क्या है इसका, वॉइस का। वॉइस मीन्स क्या होता है, लड़के। जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। इसका जेंडर क्या है, इसका नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है, प्लूरल है। इसका केस क्या है, सब्जेक्ट केस है, सब्जेक्ट केस है। तो तीनों चीजें आपके दिमाग में आ गई। लेकिन जो यहाँ पर हमने सम शब्द का यूज किया है, तो जो सम यूज किया है ये आपका डिटरमिनर है। ये क्या है, आपका डिटरमिनर है। तो यहाँ पर देखिए, इस चीज ने जो आपका प्लूरल नंबर हो गया, इसने प्रभाव किस पर डाला, वर्ब क्या आया, वर्ब क्या आया, वर्ब आया। लेकिन अगर यहाँ पर सिंगुलर नंबर होता तो इस पर प्रभाव डालता, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं, इस पर कोई प्रभाव नहीं, इस पर प्रभाव डाला, इसलिए इसके हिसाब से वर्ब लगाना पड़ा। अन्यथा अगर हम इसको चेंज करें, अगर हम चेंज करें तो यहाँ लिखें सम गर्ल्स, सम गर्ल्स
बर्थ स्किपिंग। अब यहां पर देखिए इसमें एक मिस्टेक्स है, यहां पर जो मिस्टेक्स है वो पहचाननी है आपको। वर्ब सही है क्योंकि प्लूरल लिखा है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, लेकिन हमने जेंडर चेंज कर दिया। जेंडर यहाँ पर या वॉइस है तो यहाँ क्या हो गया गर्ल्स। लेकिन जो ये लिखा हुआ है सम शब्द के हिसाब से यहाँ पर अब आपको निर्णय करना पड़ेगा, या गर्ल्स लिखेंगे या क्या लिखेंगे, सम गर्ल्स बट स्किपिंग। अब देखिए ये भी हम क्या करते हैं, ये है आपकी वर्ब और इसको निर्धारित करने वाला ये है। तो इस तरह से आप ये देखेंगे और आप नजर डालेंगे कि जो नाउन होता है उसको प्रभावित करने वाली यहाँ मेनली आपको 3 चीजें बताई गई हैं, और वो 3 चीजें ध्यान रखना। क्या है, एक तो आपका नंबर है, और दूसरा आपका जेंडर है, और तीसरा आपका केस है। तो यहाँ पर आपको केस सीखना बहुत जरूरी है। आप इसको तो सीख लेंगे, सिंगुलर और प्लूरल तो जानते हैं, लेकिन केस का पता करना आपके लिए मुश्किल पड़ेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा वाक्य में कि जो आपका संज्ञा शब्द प्रयोग हुआ है उसका केस कौन सा है, सब्जेक्ट केस है या ऑब्जेक्ट केस। अब देखिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर दूसरा वाक्य लिखा जाए, इट इज रैनिंग, इट इज रैनिंग हैवी। तो यहाँ पर देखिए जो आपने ये शब्द लगाया है, ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी आपका ये प्रोनाउन बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है, प्रोनाउन शब्द। तो प्रोनाउन को हम किसकी जगह पर लिखते हैं, नाउन की जगह पर लिखते हैं। काय की जगह पर लिखते हैं, नाउन की जगह पर लिखते हैं। तो इसका भी आपका केस हो सकता है, और इसका केस क्या होता है, इसका केस आपका होता है सब्जेक्ट केस है इसका, और इससे जरूरत काय की पड़ती है, जेंडर की भी जरूरत पड़ती है। तो इसका जेंडर आपका ये होगा, क्या होगा, ये। जैसे मान लीजिए सम टीचर्स डू नॉट टीच, some teachers do not teach carefully। अब यहां पर देखिए आपका ये भी क्या है, टीचर शब्द जो है, टीचर जो शब्द है ये कैसा है, प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल। इसका नंबर क्या है, प्लूरल। इसका केस क्या है, सब्जेक्ट। इसका केस सब्जेक्ट है, और इसका जेंडर क्या है, जेंडर का पता करिए। तो जेंडर क्या हो सकता है इसका, कॉमन जेंडर। इसका कॉमन जेंडर होगा। तो आपको अपनी किताब को पढ़ते समय, जब आप रीडर इंग्लिश पढ़ते हो उस समय आपको किताब पढ़ते समय आपकी नजर रहनी चाहिए, आपके दिमाग में ये आइडिया रहना चाहिए कि कौन सा जो शब्द हम बोलने जा रहे हैं वो नाउन है या प्रोनाउन है। अगर नाउन है तो नाउन तो कई प्रकार के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन जो होते हैं, प्रॉपर नाउन में आपका नंबर नहीं होता है। कॉमन नाउन में
जो कॉमन होता है विशेषतः अगर देखा जाए तो नंबर उसमें ही इन्वॉल्व होता है। कलेक्टिव नाउन में आपका नंबर नहीं होता, कलेक्टिव नाउन में नहीं होता, और आपका मैटेरियल नाउन जो होता है वो भी सिंगुलर में लिखे जाए, उनको भी सिंगुलर में लिखना होता है। तो ज़्यादातर ध्यान आपको कॉमन नाउन का देना होता है, और कॉमन नाउन में ही आपके क्या होते हैं, नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। बंद कर दो इसको।